जैसे कि जानते हैं दर्शकों, विधानसभा चुनाव 2025 का दिल्ली में बिगुल बजा हुआ है और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर राजनीतिक सरगर्मियों में जुटी हुई हैं। कुछ समाज सेवक भी हैं जो निकल कर आए हैं मैदान में, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने राजनीतिक दलों को त्याग करके और इस समय फ़िलहाल समाज सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं मनीष लाल जी, जो आम आदमी पार्टी में काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर रहे और आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए और फिर अभी फ़िलहाल वो समाज सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं इस तमाम कवायद के पीछे क्या वजूहत रही आम आदमी पार्टी छोड़ने के, कारण क्या रहे। मनीष लाल जी से स्वयं जानते हैं। मनीष लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये आपका जो चैनल है अजीत इंडिया एक्सप्रेस, वास्तव में अपने विधानसभा की और पूरी दिल्ली की जो समय समय पे मुद्दे उठाते हैं, तो मैं व्यूअर से सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप सब लोग इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। और नववर्ष चल रहा है, तो मैं भारत देश के सभी मानवजनों को और अम्बेडकर विधानसभा क्षेत्र के सभी मानवजनों को परिवार सहित मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ईश्वर आप सभी को परिवार सहित खुश रखे, स्वस्थ रखे, अपने धन धान्य से भरपूर रहें आप सभी के घर। धन्यवाद मनीष भाई। अब आप कारण बताएं, आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी आपने? इतना बेहतर काम कर रही है, सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर क्या हुआ? जी अजीत भाई, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो देख रहे हैं क्योंकि ऐसा हो, बट ऐसा है नहीं। मैं आम आदमी पार्टी के आंदोलन से जुड़ा और आंदोलन जुड़ते हुए मैं स्टैंडर्ड टीम तक पहुंचा, और जहां तक मैंने देखा कि जो आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों पे आई थी उन मुद्दों से भटक गई। कहीं ना कहीं वो कुर्सी के लालच में पड़ के उन्होंने जनता की जो हक की आवाज़ें थीं वो कहीं ना कहीं बंद करनी शुरू कर दी। इन्होंने वादा किया था कि हम शिक्षा में सुधार करेंगे, शिक्षा में सुधार हुआ ही नहीं। अगर शिक्षा में सुधार होता तो जितने भी पार्षद हैं आज आम आदमी पार्टी के, उससे पहले के, या जो विधायक हैं, तो उनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ने चाहिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो शिक्षा अच्छी है, गरीबों के हित के लिए है और उसमें सबके लोग बच्चे पढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली उसमें विधायक और पार्षद के बच्चे भी पढ़ने चाहिए, जो बड़े नेता हैं उनके बच्चे भी पढ़ने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? शिक्षा में सुधार नहीं हुआ। बात करता हूँ स्वास्थ्य की। अगर स्वास्थ्य में उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, मोहल्ला क्लिनिक्स की दवाइयाँ हैं आज भी कहीं ना कहीं जो कंपनीज ब्रांड की जो दवाइयाँ होती हैं वो नहीं मिल रही हैं। कहीं ना कहीं उसमें भी जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, क्योंकि दवाइयाँ कुछ कंपनीज हैं, गिनी चुनी दवाइयाँ हैं जो उसका सब्सिट्यूट बनाती हैं। उन दवाइयों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अभी नहीं होती हैं, बट आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। बात करते हैं सुरक्षा की, तो सुरक्षा में आज अब देख रहे हैं दिल्ली का माहौल कैसा है। बात करें हम दिल्ली के विकास की, आज किसी भी रोड पे चले जाओ दिल्ली के, इन 10 सालों में कोई रोड नहीं बना, कोई गली नहीं बनी, मोहल्ले नहीं बने। इससे पहले जो सीवर पड़े हुए थे कांग्रेस के राज में, तब कांग्रेस के राज में सीवर पड़े तो यहाँ की मेरे ख्याल से जो टोटल पॉपुलेशन थी दिल्ली की वो आई थिंक 40 से 60 लाख के आसपास थी। और वो सीवर तब से लेके 2012 तक बहुत अच्छे से चले, जबकि वो 60 लाख से बढ़ के जो दिल्ली का वोटर जनसंख्या है वो आई थिंक 2 करोड़ 10 लाख बन गए। लाख लोग थे और उसी को उसी साइज में लेके डालना, तो फिर आपने करा क्या? बदलाव क्या किया? आपने कोई बदलाव ही नहीं किया। बात करें हम लोकल एरियाज़ की, बच्चों को डेवलपमेंट करने की, तो हर एक स्टेट की सरकार और भारत सरकार मिलकर एक SC/ST वेलफेयर फंड का प्रावधान करती है, जिससे जो गरीब वंचित समाज के लोग हैं, जो रेडी पट्टी वाले लोग हैं, जो किसी भी कारणवश से 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं, उनके बच्चों को अपर शिक्षा के लिए वो एक फंड होता है जो कई हज़ार करोड़ रुपए में होता है। इन 10 सालों में वो हज़ारों करोड़ रुपए का जो फंड था वो किसी भी बच्चे को नहीं मिला अपर शिक्षा के लिए। इन 10 सालों में मैं से 10 बच्चे जरूर पूछना चाहूँगा दिल्ली सरकार से कि 10 बच्चों को उन्होंने किसी भी अपर शिक्षा के लिए कहीं भेजा हो। तो कहने का मेरा मतलब है, एक शिक्षा मंत्री स्कूल की शिक्षा अच्छी करने के लिए बहुत बड़े बड़े वादे करता है, अपनी होर्डिंग्स लगाता है, कई 100 करोड़ रुपए शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगा देते हैं। एक शिक्षा मंत्री को क्या जरूरत पड़ेगी दारू बेचने की? भाई, उस दारू से और शिक्षा से क्या लेना देना है? क्योंकि दिल्ली में जिस आदमी की कैपेसिटी मान लो एक पौवा पीने की है, वो कमाता है, मान लो हर आदमी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना एंजॉय करता है, शाम को अपने घर में बैठता है,
लेकिन आपने उसके साथ एक बोतल और फ्री कर दी, एक के साथ एक फ्री कर दी। अब वो जो एक पौवा पीता था, नॉर्मल सी बात, अब एक बोतल पिएगा तो उस घर में झगड़े होंगे, वो बीवी के गहने बेचेगा, बर्तन बेचेगा, बच्चों को मारेगा, पीटेगा। यानी नशे का भी मुद्दा आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल, नशे के लिए। तो अब कहीं ना कहीं जब वो वहाँ दारू एक के साथ 2 दारू फ्री जाएंगी उस घर में, तो जो बंदा एक पौवा पीता था वो 1 बोतल पिएगा, घर में मात तो शुरू हो जाएगी, उसमें पुलिस का खर्चा बढ़ेगा, फिर वकील का खर्चा बढ़ेगा। तो जो बच्चे पढ़ने लायक भी थे वो बच्चे उस लड़ाई झगड़े में उलझ के रह जाएंगे, वो कैसे भी अपने आप को विकास कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का जो ये पूरा का पूरा जुमला साबित हुआ कहीं ना कहीं, तो पूरा शिक्षा उन्होंने बहुत पीछे कर दी। शिक्षा के नाम पे सिर्फ उन्होंने वो टुकड़ियों के कमरे डाल दिए। उसमें क्या होता है उससे, मतलब जो तेल कहीं ना कहीं 60 रुपये 70 रुपये किलो बिकता था वो आज कम से कम 200 रुपये किलो बिक रहा है, सरसों का तेल। जो डीजल पेट्रोल 44 रुपये 54 रुपये उस टाइम पे बिका कांग्रेस की सरकार में, तो आज वो कहीं ना कहीं 90 रुपये और 100 रुपये बिक रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देश चलाने के लिए नीयत और नीति होनी चाहिए। ऐसे ही दिल्ली में केजरीवाल जी कहते हैं मैंने बिजली फ्री कर दी, मैंने जी पानी फ्री कर दिया, मैंने जी बस फ्री कर दी। आप फ्री क्यों कर रहे हो? आप लोगों को अच्छी तरह से, जो लोग डेवलप है उनको डेवलप करो ना, शिक्षा का विकास करो ना। बैसाखी क्यों पकड़ा रहे लोगों को? बैसाखी नहीं चाहिए हमें काम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छी चीज़ें चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें विकास चाहिए। अब बात करते हैं विकास की, तो आप देख लो हमारे एरिया के पार्क देख लो, उजड़े हुए पार्क बन गए आज टाइम में, ना उनमें पौधे हैं, ना उनमें घास है, उनमें ना पानी की व्यवस्था है, ना माली की व्यवस्था है। कौन करेगा? सबका सब कहीं ना कहीं झूठ का पुलंदा है। कितनी सीटें आ पाएंगे? मेरा सवाल ये, मेरा ऐसा मानना है कि जनता कहीं ना कहीं जाग रही है और जागेगी तो तभी सवेरा है। ऐसा मेरा मानना है कि लोग शायद घर वापसी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सबको लगता है कि नहीं, आम आदमी पार्टी के राज में कहीं ना कहीं विकास बहुत पीछे चला गया है, शिक्षा बहुत पीछे चली गई है। सीटें कितनी आम आदमी सीटें मेरे हिसाब से बहुत खिंचकी जो सीटें आएंगी इनकी, मतलब 20 के आसपास सीटें आएंगी, बहुत खिंचकी आएंगी, बहुत खिंचकी आएंगी। तो बीजेपी की कितनी आएंगी? बीजेपी का मैं यही कहना चाहूँगा कि शायद वो अपना फाइट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं, अगर मेरी बात दिल्ली के उनके जो नुमाइंदे हैं, जो भारत देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, या जो भी इस विभाग को देख रहे हैं, जो भी बिल बनाते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि अब भले ही आप फ्री कुछ किसी को कुछ मत दो, लेकिन शिक्षा, सुरक्षा, विकास, इन मुद्दों पे आप काम करें। जो SC/ST वेलफेयर फंड का दुरुपयोग हुआ है उसको आप दुरुपयोग ना करके एक अच्छी स्कीम बनाएं। यानी दलित समाज की भलाई के लिए आप बात कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सब आ जाते हैं। शिक्षा सबका अधिकार है। शिक्षा में क्या है कि जो सरकारी स्कूल है उसमें दलित के बच्चे नहीं पढ़ते, वहाँ वो हर 10,000 15,000 वाले बच्चे पढ़ते हैं, जो 10,000 कुछ रेडी पटरी वाला है। दलित बच्चे भी हैं, और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी है, ठाकुर, पंडित, कोई भी हो सकता है, मतलब जो 15,000 रुपये कमाता है वो सरकारी में पढ़ा पाएगा। तो सबके लिए शिक्षा का विकास करें। और कहीं ना कहीं सुरक्षा का जो मुद्दा दिल्ली में आजकल बहुत जोरों से है, सुरक्षा दिल्ली बिल्कुल नहीं है। आज आए दिन बीजेपी कितनी सीट लाएगी, कांग्रेस कितनी सीट लाएगी, आपका क्या अनुमान? कांग्रेस जो है, मेरे हिसाब से कांग्रेस जो है कमबैक कर रही है, और कमबैक जो कर रही है कांग्रेस, मेरे ख्याल से वो शायद अपर लेवल पे जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस की सीटें जो है वो 10 से 15 से ऊपर जाएंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो बनेगी कि इनके बगैर सरकार किसी की बनेगी नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार। दिल्ली के मैं व्यूअर से एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस बार सही मायनों में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी गली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, विकास के लिए वोट करें, ना कि भ्रमित होके, क्योंकि आज भारत देश का पता है। तो आपका कुल मिला के मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी इस बार, नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं जिन मुद्दों पे आए थे आम आदमी पार्टी, उन मुद्दों से भटक गए हैं। उन्होंने ये भी कहा था जो जे कॉलोनीज हैं हम उनको सबको मालिकाना अधिकार दिलाएंगे, लेकिन इन 10 सालों में मालिकाना अधिकार तो बहुत दूर की बात है। कहीं ना कहीं वो बेचारा एक घर बनाता है अपनी कमाई से, मेहनती कमाई से, वहाँ पे भी उस बेचारे को कहीं ना कहीं प्रार्थना झेलनी पड़ती है, परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर कोई आदमी के घर पे 4 ईंटें मिल जाती हैं आज खड़े किसी के आगे मिल जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर होता है उस पर, लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई तो क्या बना रहे हो तुम। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। तो मैं तमाम जो मानवजन हैं दिल्ली प्रदेश के, सबसे की प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप लोग अपनी समझ से अपने लिए, अपनी गली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए वोट करें, देखभाल के वोट करें, जो सही है उसी को वोट करें। क्योंकि कोई अब
एक अच्छे कैंडिडेट को वोट करें, जो आपका लोकल कैंडिडेट है, जो आपके एरिया में रहता है, जो आपकी गली में रहता है, आपके मोहल्ले में रहता है, आपके विधानसभा में रहता है, वोट उसी को करें, क्योंकि वही शायद प्रॉब्लम समझ सकता है। और उसमें भी आपको मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब एक टाइम के लिए 10 रुपये के आलू लेने जाते हैं अपने परिवार के लिए, छाँट छाँट के लाते हैं कि इसमें कोई ख़राब नहीं है, कोई लाल तो नहीं है, इसमें कोई ख़राब कीड़ा तो लगा हुआ है। तो ऐसे ही हमारा जो वोट है, हमारा भविष्य है, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, हमारे अपनों का। तो सभी मानवजन वोट बहुत सोच समझ के करें। आप ही का वोट आप ही का अधिकार है। तो ये मनीष लाल थे जय हिंद के जय घोष के साथ में, जिनका ऐसा दावा कि आम आदमी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में सरकार नहीं बना पाएगी और सत्ता से कहीं दूर की होने की बात मनीष लाल जी ने कही। साथ ही कांग्रेस की वापसी की भी बात कही, भाजपा के मजबूत होने की बात भी कही, और ये भी दावा किया कि इस विधानसभा चुनाव में दिल्ली में राजनीति त्रिकोणीय मुकाबला होगा राजनीति में, और इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारता है अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। राजधानी दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं अजीत कुमार।